आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी ज़मीन जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो ज़मीन का सर्वे कैसे करवाएं। बहुत सारा ज़मीन हो सकता है कि अपने कब्जे में है लेकिन दाखिल खारिज करवाना भूल गए, या फिर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए वो रिजेक्ट हो गया। बहुत सारा कारण हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि वो ज़मीन कैसी है। सबसे पहला कि वो ज़मीन मेरे कब्जे में है, तो यस मेरे कब्जे में है, ये देखना है। जब वो ज़मीन मेरे कब्जे में है उसके बाद ये देखना है कि क्या वो ज़मीन मैं किससे ख़रीदा हूँ, वो ज़मीन उसके बाप दादाओं की थी, वो देखना है। अगर यस मैं जिससे ख़रीदा हूँ वो ज़मीन उसके बाप दादाओं की थी, या मैं जिससे ख़रीदा हूँ उन्हीं के नाम से खतियान था, या उनके बाप दादाओं के नाम से खतियान था, तो कोई मसला नहीं है। आपके पास जो केवाला है वो केवाला का फ़ोटो स्टेट करवा करके आप P2 जो भरेंगे फॉर्म नंबर 2 उसके साथ उसको अटैच कर दीजिए और फिर जमा कर दीजिए। लेकिन हो सकता है कि आप जिससे खरीदे हो वो ज़मीन वो भी किसी और से खरीदे हो, तो फिर ये पता करना है कि मैं जिससे खरीदा हूँ वो किसी और से खरीदे हैं क्या। दूसरे केस में ये हो जाएगा। तो वो अगर किसी और से खरीदा हो तो पता करना है कि वो जिससे खरीदा है, मैं तो फला आदमी से खरीदा लेकिन वो फला आदमी किसी और से खरीदा है, तो ये पता करना है कि वो जो फला आदमी खरीदा था किसी और से वो खतियानधारी से खरीदा या खतियानधारी के बच्चों से खरीदा। तो यस मैं जिससे खरीदा हूँ वो बंदा किसी खतियानधारी के बच्चों से या खतियानधारी से खरीदे हूँ, तो वो केवाला मुझे चाहिए। पहला केस कि मैं जिससे खरीदा हूँ उन्हीं की ज़मीन थी या उनके बच्चों की ज़मीन थी, खतियान उनके बाप दादाओं के नाम से था। दूसरा केस कि मैं जिससे खरीदा हूँ वो किसी और बंदे से खरीदा है और वो खतियान बाप दादाओं के नाम से है। 2 केस हो गया। तो ये दोनों केस में कोई मसला नहीं है। पहला केस जो मैं खरीदा हूँ वो ज़मीन ऐसी है जिससे मैं ख़रीदा था उनके बाप दादाओं के नाम से ज़मीन थी, तो उसमें P2 भर के जमा कर दिए, मतलब फॉर्म 2 भर के जमा कर दिए और पीछे केवाला लगा दिए, कोई मसला नहीं है। और दूसरा केस ये था कि मैं जिससे खरीदा था वो किसी और से खरीदा था, उसके बाप दादाओं के नाम से था। तो यहाँ पे एक बंसावली का मांगा जा सकता है कि लंबा हो गया। और दूसरा ये कि दर केवाला, जो बीच वाला लोग खरीदा उसको दर केवाला बोलते हैं। केवाला अगर पॉसिबल हो तो उसको भी लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। केस हो सकता है किसी केस में रिजेक्ट हो गया, पंजी फटा हुआ था, किसी केस में कोई और वजह हो सकता है। बहुत सारा केस है, बहुत सारी बात है जो रिजेक्ट होने का चांस होता है। तो 2 तरह का होगा, एक कि मैं अप्लाई किया दाखिल खारिज के लिए रिजेक्ट हो गया, दूसरा कि मैं अप्लाई ही नहीं किया वो दाखिल खारिज हुआ ही नहीं। तो ओवरऑल उन दोनों को करना क्या है मैं बताता हूँ। करना यह है कि सबसे पहले आपको पता करना है कि मेरे पास जो केवाला है वो केवाला जो रजिस्ट्री किया है के नाम से खतियान है वो या उनके बच्चों ने रजिस्ट्री किया है। तो यस ठीक है, आप नॉर्मल फॉर्म भर करके और वो केवाला लगा दें। और बंसावली खुद से लिखना, बंसावली बनवाना नहीं है, बंसावली खुद से लिख देना है फर्स्ट पेज में कि खतियानधारी का नाम लिख दीजिएगा जिससे आप रजिस्ट्री करवाए हुए हैं खतियानधारी, उसके बाद फलां फलां औलाद है, इस तरह से लिख करके दे दीजिएगा। फिर अगर मान लीजिए कि आप ऐसी ज़मीन हो जो आप ख़रीदे हो और वो ज़मीन जो है वो किसी और से ख़रीदे हो, वो किसी और से खरीदे हो, तो बीच वाला जो केवाला है उसको दर केवाला बोलते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो वो दर केवाला भी लगा देना है। और दर केवाला लगाने के बाद उसमें भी बंसावली हाथ से वाइट पेपर पे लिख देना है कि फला आदमी का बेटा ये, फला आदमी का बेटा ये, जिससे आप खरीदे हो वहाँ तक दर्शा देना है। तो बीच में आपको कोई रुकावट नहीं आएगा। नहीं भी दर्शाते हैं तो भी काम हो जाएगा, लेकिन आसानी से ये काम हो जाएगा। अगर आप दर्शा देते हैं तो वो लोग आराम से इसको मिला लेगा, नहीं तो बाद में थोड़ा लफड़ा होगा। लेकिन घबराना नहीं है कि ज़मीन ही आपका नहीं जाएगा। सर्वे बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरह से होने जा रहा है। लोग इसको भ्रम बनाए हुआ है। अभी ये भी न्यूज़ में आ रहा है कि मे बी सर्वे कैंसिल हो। तो मैं भी कानूनगो सर से भी बात किया था, और बंदोबस्ती पदाधिकारी होते हैं कानूनगो सर से ऊपर का एक पद होता है, उनसे भी पता किया तो मालूम हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये जो सर्वे है इसको जो 30 सितंबर का डेट दिया गया था कि 30 सितंबर तक फॉर्म वगैरह जमा करना है, उसको थोड़ा और जो है दिया जाए, जैसे 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बढ़ाया जाए। लेकिन सर्वे कैंसिल नहीं होना है। और मैं अपना ओपिनियन भी दूं तो सर्वे सही है, बहुत सारा लफड़ा है, वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ परेशानी तो है, थोड़ा परेशानी तो होगा, लेकिन ये सब परेशानी होने के बाद जो है
पेपर अपना सही हो जाएगा। तो हम लोग को भी सपोर्ट करना है कि सर्वे हो जाए और हम लोग का पेपर अच्छे से सब कुछ बन जाए, फिर टेंशन फ्री हो जाएगा। सरकार का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है। आधार कार्ड की तरह वो कार्ड बनने वाला है, उस पर पूरी ज़मीन, पूरे बिहार की ज़मीन एक ही नंबर से खोलेंगे वो आ जाएगा। कोई रजिस्ट्री करेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छा स्कीम है। तो सर्वे हो जाता है तो ठीक है। बाकी जो अभी मैं बात किया हूँ, दाखिल खारिज जिस ज़मीन का नहीं हुआ है उसका सर्वे कैसे करवाएं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट और मैसेज दोनों कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। आपको बताया जाएगा आपके केस में क्या मसला है, आपको समझाया जाएगा। मोटा मोटी ये है कि आप अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो हो सकता है कि आप जिससे खरीदे हो उसकी ज़मीन ही नहीं हो। तो इस केस में आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि जब जिससे आप खरीदें उसकी ज़मीन ही नहीं है तो कैसे होगा सर्वे। हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो उस केस में सर्वे आपके नाम से नहीं हो पाएगा। तो इस बात का जांच कर लें सबसे पहले कि आप जो ज़मीन है उस ज़मीन का खतियान निकाल लें, क्योंकि सर्वे जो होना है उसमें खतियान को माना जाएगा बेस। खतियान को बेस माना जाएगा। कहना है पदाधिकारी का कि मैं जो अभी आया हूँ सर्वे करने, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 1967 में 65 में जहाँ जब भी बना हो, 1960 में जो खतियान बना उसी की ज़मीन है। और अगर मैं मान के चलता हूँ कि वो ज़मीन का मालिक वही है, आप बोलते हैं कि वो ज़मीन उसका नहीं मेरा है, ठीक है, तो आप मुझे केवाला दीजिए। लेकिन आप केवाला दीजिए तो जिसका ज़मीन था वो लिखे हो या उसके बच्चों ने लिखा हो तो ही आपका होगा ना। या फिर केवाला दीजिएगा वो थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, वो थर्ड पर्सन उनसे या उनके बच्चों से ख़रीदा हो तो लिंक बनाना पड़ेगा। जिस केस में आप डायरेक्ट खतियानधारी से ख़रीदे हो उस केस में कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन या उनके बच्चे से ख़रीदे हो, थर्ड पर्सन से ख़रीदे हो, तो आपको दर केवाला लगाना है। दर केवाला में भी सबके पास होता है, जिससे आप ख़रीदें उनसे पता कीजिए, वो दे देगा, वो लगाना है। और अगर आप साथ में एक वाइट पेपर पे बंसावली भी लगा देना है। अगर आप डायरेक्ट खतियानदारी से खरीदे कोई बात नहीं है, उसके बच्चों से खरीदे तो एक बंसावली लगा देना है कि फ़लाँ आदमी का जिसके नाम से खतियान शो कर रहा है उसका नाम लिख देना है, उसका नाम, फिर उसके बाद उसके बच्चों का नाम, फिर उसमें साथ में उसको भी अटैच कर देना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप ऐसे लोग को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग ऐसे केस में परेशान हैं, और अगर उनका अपना केस ना समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए और आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आगे भी इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।